डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमारे पास न्यू ईयर में ये फर्स्ट वर्कशीट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इस वर्कशीट में मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगी सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर, जैसे कि आपको डिपार्टमेंट ने भी बोला है। और बच्चों, यहाँ पे ये जो वर्कशीट है आपके पास 10th क्लास की, इसका टॉपिक है हमारे पास प्रश्न पत्र को समझना, कि हम प्रश्न पत्र को कैसे समझते हैं और किस प्रकार से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, जो भी हमारे पास इस बार पेपर आ रहा है उसमें हम देख पाते हैं कि हमारे पास ना 2 पार्ट है। ठीक है, एक तो हमें मिलेगा पार्ट ए और दूसरा हमें मिलेगा यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट ए में हमारे पास सबसे पहले सेक्शन ए यानी कि खंड 1 है। खंड 1 में कुल प्रश्न होंगे 16 प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के होंगे, तो 16 नंबर यहाँ पे मिल गए। ठीक है, उसके बाद जो खंड दूसरा है उसमें हमारे पास केस स्टडी आधारित प्रश्न है, जो कि 4 प्रश्न है। एक प्रश्न में हमें 4 प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो है मेन हमारे पास एक ही प्रश्न होगा, लेकिन उसके अंदर हमारे पास 4 छोटे छोटे प्रश्न होंगे, तो वो सभी भी एक एक नंबर के होंगे, तो कुल मिलाकर 16 नंबर ये हो गए। तो 16 और 16 32 नंबर के ये हमारे पास यहाँ पे पेपर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं खंड 1 में शामिल किए गए प्रश्न, जिनमें हमारे पास अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी हैं और रिक्त स्थान वाले भी हैं। जैसे कि आपके पास पहला प्रश्न है यहाँ पे कि एपी है 34, 32 और 30, इसके लिए प्रथम पद क्या है और सारवंतर क्या है। तो प्रथम पद यानी कि जो सबसे पहले आता है वो हमारे पास है इसमें 34। ठीक है, और सारवंतर की बात आपसे की जाती है, तो आप क्या करते हैं, जो दूसरा पद है यानी कि 32, इसमें से 34 को घटा लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा -2। तो ये हमारा सारवंतर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न देखो। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, जिसमें हमारे पास एक बिंदु है -5 और 8 और y अक्ष के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। बच्चों, जो y अक्ष होता है ना, उस पर क्या होता है कि x का मान 0 होता है, तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास x और 0 हो जाएंगे। अब जब हम इसकी दूरी ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, x में से -5 को घटाएंगे, तो माइनस माइनस होने से प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये तो हो गया स्क्वायर। प्लस में फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 में से 8 का स्क्वायर जो है 8 को घटाकर फिर स्क्वायर करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पर आएगा x प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर, और फिर आप इसको 2ab वाले फॉर्मूले से खोलेंगे, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 5 यानी कि 10x, प्लस में फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64। ठीक है, ब्रैकेट में यहाँ पे बंद, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास यहाँ पर उत्तर हमें मिलेगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस, आप इनको जोड़ दीजिए, 4 और 5 9 और 6 और 2 8, यानी कि ये हमारे यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी हो जाती है। ठीक है, अब इस प्रश्न के बाद हमारे पास यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि किसी भी वर्ग अंतराल की ऊपरी वर्ग सीमा और निम्न वर्ग सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। भाई, हम उसको कहते हैं यहाँ पे माप, यानी कि वर्ग जो भी है ना अंतराल, उसकी माप, उसका आकार कहते हैं। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है कि अर्धचंद्राकार चांदे का व्यास है 14 सेंटीमीटर। बच्चा, चांदे का व्यास दिया हुआ है d, कितना, 14 सेंटीमीटर, तो आपके पास त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब आपसे कहा है कि इस चांदे की आपको परिधि ज्ञात करनी है, तो परिधि यानी कि 2πr होती है, आप मान रख देंगे 2, पाई का मान 22/7 और r है 7, 7 से 7 कट गया, तो 22 दूनी कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, अब बच्चों ये वाला जो प्रश्न है सेंटीमीटर में है हमारे पास, तो इसकी जो परिधि है वो भी हमारे पास किस में आ जाएगी, यहाँ पर सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास केस स्टडी आधारित प्रश्न है, हम इसको यहाँ पे प्रयास कर लेते हैं, जिसमें हमसे कहा है कि पंकज और भावेश ताश खेल रहे हैं और खेल की शुरुआत करने से पहले भावेश गड्डी में से काले अभाज्य संख्या वाले पत्ते और लाल बेगम निकाल देता है। पंकज फिर क्या करता है, मतलब जब भावेश ने ये पत्ते निकाल दिए तो जो बचे हुए पत्ते हैं उन पत्तों में से पंकज यादृच्छा एक पत्ता निकालता है, और फिर यदि बादशाह आ जाता है तो पंकज जीत जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, चलिए अब हम एक एक करके इसको हल कर लेते हैं। जब हम इस प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कुल कितने पत्ते हैं। ठीक है, तो बच्चों कुल पत्ते जो है हमारे पास 52 पत्ते हैं, जिनमें से 26 काले पत्ते हैं और 26 लाल पत्ते हैं। ठीक है, और इनमें से भी क्या किया गया है, कुछ पत्ते निकाल लिए गए हैं। जो पत्ते निकाल लिए गए हैं वो काले रंग के हैं और अभाज्य संख्या वाले हैं। तो बच्चों, अभाज्य संख्या हमारे पास ताश के पत्तों के अंदर कौन कौन सी होती है, 2 3 5 और 7, यानी कि एक सेट में से हमारे पास 4 संख्या हमने निकाल ली। लेकिन अगर
हम काले रंग की बात करेंगे तो काले रंग के तो 2 ही सेट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ 4 गुना 2 यानी कि 8 पत्ते हमने काले रंग के निकाल लिए जो कि अभाज्य संख्या वाले थे। और उसके बाद अब लाल बेगम भी निकाल ली है। अब जो लाल बेगम है वो ईंट की है या फिर पान की होती है, ईंट के पत्ते या फिर पान के पत्ते, तो वो तो एक एक ही होते हैं, तो 2 वो और निकल गए। इसका मतलब ये हुआ कि कुल जो पत्ते निकाल लिए गए हैं वो कितने हो गए, हमारे पास 10 पत्ते हमने निकाल लिए गए यहाँ से, ठीक है। तो 10 पत्ते तो निकल गए, इसका मतलब शेष कितने पत्ते बचे, 42 पत्ते। अब आपके पास जो प्रश्न पूछा गया है, पहला प्रश्न, उसमें कहा गया है कि गड्डी में शेष पत्ते कितने हैं। तो हमने क्या देखा, शेष पत्ते हमारे पास 42 पत्ते बचे हैं, इसका मतलब डी उत्तर है। फिर दूसरा प्रश्न है कि गड्डी में शेष चित्र पत्ते कितने हैं। चित्र पत्ते यानी कि जिन पर चित्र बना हुआ होता है। तो बच्चों जो भी हमारे पास ताश की गड्डी होती है ना, उसमें कुल चित्र वाले पत्ते 12 पत्ते होते हैं। अब उन 12 में से हमने क्या किया है, लाल रंग की बेगम तो निकाल ली है, और लाल रंग की बेगम के यानी कि कितने पत्ते हो गए, 2 पत्ते हो गए। तो हमने 2 बेगम निकाल ली, तो हमारे पास चित्र वाले पत्ते कितने बचे, 12 में से 2 चले गए यानी कि 10 पत्ते बचे। तो इसका मतलब ए उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, इसमें हमसे कहा गया है कि पंकज के जीतने की प्रायिकता क्या है। तो बच्चों प्रश्न में हमें बताया हुआ है ऑलरेडी कि अगर पंकज के पास बादशाह आता है तो वो जीत जाता है, और बादशाह कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अनुकूल स्थिति कितनी हो गई, 4 हो गई है। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 4/42। ये आपका 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में जो चौथा प्रश्न है, उसमें हमसे कहा है कि 3 के गुणज वाले पत्तों की प्रायिकता ज्ञात करो निकालने की। तो 3 का गुणज यानी कि 3 की जो पहाड़े में आता है, यानी कि 3, 6 और 9, हमारे पास 9 तक की ही संख्याएं जो होती है ताश के पत्ते में होती है। अब चूंकि हमने काले रंग का जो पत्ता है अभाज्य संख्या वाला निकाल लिया है, तो इसका मतलब 3 हम निकाल चुके हैं काले रंग के पत्ते में से। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 है ये तो हम निकाल चुके हैं। तो 3 अगर निकल गया तो काले रंग के पत्ते कितने बचे हमारे पास, 2 ही बचे, एक तो 6 वाला और एक 9 वाला। इसका मतलब ये हुआ कि एक सेट में 2, तो फिर काले रंग के टोटल कितने हो गए, 2 गुना 2 यानी कि 4 पत्ते। अब ये जो 4 पत्ते निकल चुके हैं, और लाल रंग कितने निकले, लाल रंग में तो फिर ये यानी कि 2 सेट होते हैं, तो 3 पत्तों के हिसाब से 3 दूनी 6 पत्ते। तो अनुकूल स्थिति हमारे पास कितनी हुई, 4 और 6 10 हुई। तो प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी हमारे पास फिर 10/42, यानी कि 2 से कट जाएगा तो 2 पंजा 10, ठीक है, और ये कटेगा तो 21 यहाँ पे मिल जाएगा, 5/21 हमारा उत्तर आ जाता है। अब इसके बाद हमारे पास जो 5वां भाग है, उसमें हमसे कहा है कि ना तो गुलाम होनी चाहिए ना बेगम होनी चाहिए, ठीक है। तो एक सेट में गुलाम और बेगम कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। और हमारे पास कितने सेट होते हैं, 4, तो मतलब कुल गुलाम और बेगम कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए। लेकिन लाल रंग की बेगम तो निकाली जा चुकी है, यानी कि 2 बेगम निकल गई, तो कितने बची, 6 बची। तो प्रायिकता क्या हो गई, 6/42। तो बच्चों इस तरीके से आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।